राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम गोवा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आगे आने वाले दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। रेलवे एग्जाम्स, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस राज्य से सभी कवर कर लिए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इससे पहले कुछ राज्यों पर और वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखना। आगे आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम बात करते हैं गोवा की। गोवा की स्थापना कब की गई थी? अगर हम गोवा की बात करें, सबसे पहले जो गोवा है ये पुर्तगालियों के अधीन था। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद भी जो गोवा राज्य है ये पुर्तगालियों के अधीन रहा। उसके बाद हमने ऑपरेशन विजय चलाया 1961 में और गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आज़ाद करवा लिया गया और इसे पुर्तगालियों से आज़ाद करवा के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हमने 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो गोवा की स्थापना कब की गई थी? 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अगर हम गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और जो ये पणजी नदी है पणजी है ये मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम गोवा के ज़िलों की बात करें तो गोवा में दो ही ज़िले हैं, एक तो उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा, और दो ही राज्यों से इसकी सीमा लगती है, एक तो कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन दो राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? राजस्थान। अगर जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य प्रदेश। उसके बाद है महाराष्ट्र। आगे है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। राज्यसभा की सीट कितनी है? 1। और विधानसभा की सीट कितनी है? 40। और बहुत बार गोवा की जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें एसएससी में बहुत बार पूछी जाती हैं। और राजकीय भाषा कौन सी है गोवा की? कोंकणी। अगर हम राजकीय प्रतीकों की बात करें तो गोवा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। जो गला है वो येलो बुलबुल, ये क्या है? राज्य पक्षी। राज्य पशु कौन सा है? गोर। राज्य पेड़ कौन सा है? 2 पेड़ हैं गोवा के, कोकोनट का और मती पेड़। ये राज्य पेड़ हैं 2 गोवा के। और राज्य फूल कौन सा है? जैस्मीन। और राज्य फल कौन सा है? काजू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है गोवा के प्रमुख व्यक्तित्व। अगर हम गोवा के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? जब गोवा केंद्र शासित प्रदेश था 1961 में हमने पुर्तगालियों से इसे आज़ाद करवाया था ऑपरेशन विजय के द्वारा। उस टाइम पर पहले सीएम कौन बनाए गए थे? दयानंद बाडोडकर। 1963 से 1967 तक। जो पुर्तगाली हैं ये 1510 में भारत में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। भारत के कालीकट में आया था वास्को डी गामा। और उसके बाद जो पुर्तगाली हैं इन्होंने मतलब भारत पर पूरी तरह से कब कब्जा कर लिया था? 1510 में जो पुर्तगाली हैं भारत में आ चुके थे। और पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव दोनों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। और हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन उसके बाद भी ये पुर्तगाली भारत से नहीं गए। इनको धक्का मार के भारत से निकाला गया था 1961 में। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, इसलिए 19 दिसंबर को जो गोवा दिवस है वो मनाया जाता है। और जब 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया भारत का, उस टाइम पर पहले सीएम कौन बनाए गए थे? प्रताप सिंह राणे। 1987 से 1990 तक। गोवा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
शशिकला काकोडकर। अगर हम प्रमुख व्यक्तित्व में गोवा की बात करें तो मनोहर पर्रिकर का नाम जरूर आता है। जो मनोहर पर्रिकर हैं ये गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र सरकार में इन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये IIT बॉम्बे से पढ़ चुके हैं। और एक और IIT से अरविंद केजरीवाल वे भी IIT से पास आउट थे। अगर हम गोवा फेस्टिवल्स की बात करें तो जो सिग्मो फेस्टिवल है गोवा का बहुत फेमस है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है? गोवा राज्य का है। जो शीत ऋतु जारी है उस पर ये किया जाता है सिग्मो फेस्टिवल। और एक है कार्निवल गोवा के। ये 2 बहुत फेमस हैं और SSC में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? दूध सागर वाटरफॉल गोवा में स्थित है। और गोवा का सबसे लार्जेस्ट बीच कौन सा है? कलिंगुट गोवा का सबसे लार्जेस्ट बीच है। अगर गोवा की प्रमुख नदियों की बात करें तो मंडोवी नदी गोवा की बहुत प्रमुख नदी है, मंडोवी नदी। और जो पणजी शहर है वो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? गोवा में। और इसी के अंदर मोलेम नेशनल पार्क बना हुआ है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा लिया। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली। और जो सलीम अली है इसने सबसे अधिक कार्य कहाँ पर किया था? राजस्थान के केवलादेव वहाँ पर इन्होंने सबसे अधिक कार्य किया था। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले भी कुछ राज्यों पर वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखें। आगे है तीराकोल फोर्ट, ये भी कहाँ पर है? गोवा में। अगर हम गोवा के लोक नृत्यों की बात करें तो देखनी नृत्य, दालो नृत्य, फुगड़ी नृत्य। और ये फुगड़ी नृत्य महाराष्ट्र का भी है और बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया फुगड़ी नृत्य। तो ये क्या है? गोवा के लोक नृत्य। अगर हम GI टैग की बात करें तो सबसे पहले तो GI टैग जो 1999 का एक्ट है ये GI टैग। और ये किसी भी मतलब राज्य की किसी भी जगह की बहुत फेमस चीज़ होती है ना, उसको GI टैग दिया जाता है। 1999 का एक्ट है और 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है। और एक होता है पेटेंट, वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो मोयरा केला, अरमल मिर्च, खाजा, ये स्वाद में मीठा होता है खाजा, फेनी और खोला चिल्ली, ये इन सबको गोवा के हैं, ये इनको GI टैग मिला हुआ है। और गोवा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? जुआरी नदी, चोपरा नदी, मंडोवी, महादेई, ये सारी की सारी नदियाँ चारों की चारों गोवा में बहती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार SSC में पूछा जा लिया। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ समान सिविल संहिता लागू है, तो कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर लागू है? गोवा में। और आर्टिकल 44 के अंदर आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा का हाई कोर्ट जो मुंबई है, मुंबई का हाई कोर्ट है, उसी के अंदर गोवा का भी हाई कोर्ट आता है। इसीलिए जो मुंबई के गवर्नर है भगवत सिंह कोश्यारी, उन्हीं ने पदभार संभाला हुआ है गोवा राज्य का। आगे है एयरपोर्ट। अभी 2023 में जो मोपा एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। एक डाबोलिम हवाई अड्डा, ये भी कहाँ पर है? गोवा में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा लिया SSC में। गोवा को भारत का राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? 56वां संविधान संशोधन 1987 में 25वां राज्य बना था गोवा। भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना है? जिसके हर घर में जल पहुंचा दिया, 100% नल के पानी के कनेक्शन हो चुके हैं, वो कौन सा था? गोवा। और गुजरात से लेकर गोवा तक के तट है उसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक जो तट है उसको क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। और केरल का जो तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और गुजरात से गोवा तक कोंकण
और गोवा से कर्नाटक तक कन्नड़ तट। और ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। एशिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई? गोवा में, क्योंकि गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन था। और जो प्रिंटिंग प्रेस है ये कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। तंबाकू की खेती है ये भी किसने करनी सिखाई थी? पुर्तगालियों ने। आलू की, तंबाकू की प्रिंटिंग प्रेस ये सब क्या कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। इसलिए एशिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी कहाँ पर स्थापित की गई? गोवा में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? पणजी में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।